दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं एक और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने वाला हूं। सबसे अच्छी बात है उसके अंदर एसआईपी का ऑप्शन अभी के समय में ओपन चल रहा है। एक साल का एवरेज तकरीबन 43% से ऊपर है और 3 साल के एवरेज की बात करूं तो वो भी 20% के आसपास है। मतलब जो हमारे स्मॉल कैप है, हमारे मिड कैप है, लार्ज कैप है, उनसे तो काफ़ी ऊपर इसका एवरेज चल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन सब चीज़ों की, जब मैं आपके सामने पूरी वीडियो प्रेजेंट करूंगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है। फंड का नाम आपको बता देता हूँ, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने होने वाला है। फ्रैंकलिन एरिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये आता है और ये एक इंटरनेशनल फंड है। वीडियो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए छोटी है और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप इसका नाम देख लीजिए, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है आपके सामने है और इसके जो रिटर्न है देखिए 19.92% 3 साल का एवरेज है। और अगर मैं बात करूं एक साल का एवरेज 43.71%, 40% से काफ़ी ऊपर है। तो सबसे पहले मैं इसके फंड के बारे में आपको बता दूं कि एक्चुअल में है क्या, ये किस तरीके का है, उसके बाद सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। देखिए फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड नाम से आपको पता चल रहा है, पहली बात ग्लोबल फंड है, इंटरनेशनल फंड है। लेकिन आपने मेरे चैनल में बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे जिसके अंदर मैंने आपको यूरोप के फंड्स के बारे में बताया, यूएस के फंड बताए, चाइना के, जापान, ताइवान और अलग अलग कैटेगरीज के, ब्राजील का फंड भी देखा, एचएसबीसी ब्राजील फंड है वो भी बताया, यूएस के तो बहुत सारे बताए। तो इस तरीके से कुछ फंड्स ऐसे हैं जो कि कंट्री वाइज हैं, कुछ फंड ऐसे हैं जो सेक्टर वाइज हैं, और कुछ कुछ फंड ऐसे भी हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे यूरोप के ऊपर एडलवाइज का एक फंड था, यूरोप के ऊपर बेस्ड था वो। उसी तरीके से ये जो फंड है ये एशिया के ऊपर बेस्ड है। जो एशिया के अंदर जो बड़ी कंपनीज हैं, उभरती हुई कंपनीज है, वो इसके अंदर शामिल है। अब एशिया के अंदर कौन कौन आती है, तो देखिए दोस्तों, एशिया के अंदर तो इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है और बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं वो भी आते हैं। तो उसके इसके अंदर आपको उनके स्टॉक्स भी देखने को मिलने वाले हैं और इंडिया के कुछ स्टॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, ये एक्चुअल में एक कॉन्टिनेंट को, जो कॉन्टिनेंट है उसको बिलोंग करता है, महाद्वीप को बिलोंग करता है। किसी सेक्टर को, किसी थीम को ये बिलोंग नहीं करता है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज है और बहुत सारी कंट्रीज भी है। एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज आपको दिख रही है वो सारी इसके अंदर शामिल हो सकती है। अब आप देखिए सबसे पहले इसके जो चार्जेस वगैरह है वो सब चीज़ें देखिए। देखिए रिस्क मीटर्स का वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड रहेगा। और 47 रुपये 74 पैसे इसका एनएवी चल रहा है अभी के समय में। रिटर्न्स आपने देख लिए हैं। मैं आपको चार्जेस बताता हूँ पहले, इसके चार्जेस कितने हैं। 2013 में ये लॉन्च हुआ था और इसके अलावा इसके अंदर ओपन एंडेड स्कीम है। बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 1.15% है। टोटल एक्सपेंस रेशियो इससे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहने वाला। जो हिडन चार्जेस थे वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर वो सब चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। 870 करोड़ का इसका एयूएम है और टोटल एवरेज जो है इसका 10% से ऊपर है जब से लेकर अभी तक, जब से लॉन्च हुआ है। तो 2013 से अभी तक 13 साल इसको हो चुके हैं। 5,000 रुपये से मिनिमम लमसम, 500 रुपये से मिनिमम SIP इसमें चालू हो जाती है और 1% है इसका एग्जिट लोड 365 दिन के अंदर। ये सब चीज़ें इसके अंदर, ना ही किसी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है। ये आपने ओवरऑल देख लिया। अब इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं, पोर्टफोलियो में कुछ है समझ लायक या नहीं वो देखते हैं दोस्तों। अब आप देखिए 93.35% हिस्सेदारी इसके अंदर इक्विटी की है और 6.65% इन्होंने अभी कैश बचाया हुआ है। लार्ज कैप 67%, मिड कैप 16.5% और स्मॉल कैप भी 16.5% है। 60 इसके अंदर स्टॉक्स हैं। और सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर 26.64 है, टेक्नोलॉजी 21.50 है और फाइनेंशियल 11%, कंज्यूमर सेक्टर 9.75%, हेल्थ केयर 5.70% और एनर्जी 5.70, रियल एस्टेट करीबन 4.5%, मटेरियल जो भी है वो भी 4.4% के आसपास है। अगर बात करूँ इसके स्टॉक्स की तो देखिए ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो ताइवान की कंपनी है वो इसके अंदर शामिल है, सेमीकंडक्टर बनाने वाली। सैमसंग इसमें है, SK हाइनिक्स, मीडिया टेक, ICICI बैंक, हमारा देश का आपको पता है ये जो भाई हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर का फंड है, ये स्टॉक है ये। याइगो, इसके अलावा टेंसेंट होल्डिंग, HDFC बैंक, LNT शामिल है, इटरनल है, जोमेटो जिसे कहते हैं, एंडोरेंस टेक,
रिलायंस भी है, टाटा कंज्यूमर भी है, टोरेंट फार्मा, हिंडाल्को, hyundai है, ओबरॉय है, ओएनजीसी। तो भारत के जो बड़े स्टॉक्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं, बाहर के भी हैं, अलीबाबा हो गया। इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स है दोस्तों। कुल मिला के आपको जो हिस्सेदारी है मिली जुली देखने को मिल रही है। एशिया का है तो यहाँ की हिस्सेदारी भी मिलेगी और बाहर की भी मिलेगी, लेकिन स्टॉक्स इसके अंदर अच्छे हैं और बड़े हैं, छोटी कंपनीज कम है, कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों इस तरीके का आपके सामने भैया स्टॉक है और सब चीज़ें हैं। आपको इसके जो रिटर्न्स हैं वो भी दिखाता हूँ कि रिटर्न्स इसके कैसे हैं। उससे पहले जो हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं वो देख लीजिए। हमारे यहाँ आप कोई सी भी सर्विस लेते हैं, चार्जेस 999 से शुरू होते हैं। पोर्टफोलियो स्टॉक रिव्यू हो, स्टॉक पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, ETF पोर्टफोलियो, क्रिएशन, रिव्यू, रीबैलेंस, गोल प्लानिंग, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखी हुई है, चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर और डिटेल्स भी मेंशन है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इसका जो रिटर्न्स है उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। रिटर्न्स देखिए, 10 साल का एवरेज है 11% से ऊपर, 7 साल का 11.5% के आसपास, 5 साल का थोड़ा सा डाउन है 7% है, 3 साल का 20%, 1 साल का 43.71, 6 महीने का 24 और 3 महीने का 14%, 1 महीने में हल्का सा डाउन है। ये इसके सारे आपके सामने रिटर्न्स है, एवरेज है। तो भाई कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो भैया ले सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। आज के लिए जय हिंद।